अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ सहर इकबाल। आज हम देखेंगे फंक्शनल इंग्लिश को हम डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने फंक्शनल इंग्लिश के 4 यूनिट्स कंप्लीट करे हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको डिफरेंट सिनेरियोज में या अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें चूज़ वन सिनेरियो फॉर प्रेजेंटिंग एन एक्ट इन अ प्ले इन अ ग्रुप। तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक प्ले जो है वो हमें चूज़ करना है। जैसे हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ फंक्शनल इंग्लिश, तो उसको हमने क्या करना है, यूज़ करना है अपनी डेली रूटीन में, या फिर हम उसको एज अ प्ले या इवेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे अटेंडिंग अ पार्टी एट फ्रेंड्स हाउस, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, डिस्क्राइबिंग एन इवेंट टू अ फ्रेंड, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हमें करना क्या है, बेसिकली इसमें एक टॉपिक हम उठाएंगे और उस टॉपिक में हमने जितने भी फंक्शनल इंग्लिश में यूनिट्स पढ़े हैं पिछले, तो उसमें हम उस सारे यूनिट्स को जो है वो टॉपिक में यूज़ करके देखेंगे कि बेसिकली हमें फंक्शनल इंग्लिश के अंदर समझ क्या आया है। तो इसके अंदर कोई भी हम टॉपिक उठाते हैं, जैसे कि हमने एक टॉपिक उठाया कन्वर्जेशन बिटवीन फ्रेंड्स अबाउट चूजिंग अ कैरियर। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें मतलब किस तरह से प्ले बनाना है। तो एग्जाम्पल है इसकी, जैसे एक हमने फॉर एग्जांपल उठाया अटेंडिंग अ पार्टी एट फ्रेंड्स आउट। तो हमें क्या करना है, डू द माइंड मैपिंग ऑफ द सिनेरियो। सबसे पहले हमने सिनेरियो की माइंड मैपिंग करनी है। हाउ टू प्रेजेंट द इवेंट, कंस्ट्रक्ट द कैरेक्टर्स। हमें देखना है कि कैसे हम प्रेजेंट करेंगे इवेंट को। हमें उसके अंदर से कैरेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करने, कैरेक्टर्स निकालने और फिर प्ले लिखना है। फिर हमारे पास है एक्सप्लोर द वोकेबलरी फॉर द सिनेरियो, लाइक अराइवल, बुफेट, स्प्लेंडेड, गैदरिंग एक्सेट्रा। तो हमें जो है वो अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी चाहिए, अच्छी रखनी है हम जो भी प्ले लिखेंगे। डिज़ाइन द प्ले एंड प्रैक्टिस टू प्रेजेंट। फिर हमें इन दी एंड क्या करना है, अपने प्ले को डिज़ाइन इस तरह से करना है और हमें उस पर प्रैक्टिस करनी है कि हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करें। अब कोई भी एक टॉपिक उठा के जो है वो मैं उस पर आपको वो बनाना सिखाती हूँ, प्ले दिखाती हूँ कि किस तरह का है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्ले पे रिपोर्ट किस तरह से बनती है, रिपोर्ट के क्या क्या स्टेप्स हैं। जैसे कि हमने एक टॉपिक कोई भी चूज़ कर लिया है, फॉर एग्जांपल कन्वर्जेशन बिटवीन फ्रेंड्स फॉर चूजिंग अ कैरियर। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर्स ऐड करेंगे। मेन कैरेक्टर को हमने अलग से दिखाया है कि मेन कैरेक्टर में मैरी और एल्सा शामिल हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर में हमने अंकल जॉन लिखा है और कंसल्टेंट जो है वो प्रोफेसर जॉर्ज हैं। फिर हमने इनकी आउटलाइन बनाई है, इससे हम कहेंगे माइंड मैपिंग, जो कि हमने आउटलाइन के ज़रिए शो किया है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट सेट किए, जिसमें हमने लिखा है कि 2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया था। दोनों की फील्ड जो है वो डिफरेंट थी, लेकिन अब उनका क्या इरादा था कि वो दोनों सेम फील्ड में जाना चाह रहे थे। सेकंड पे हमने लिखा है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कन्वर्जेशन में। तो बातें करते करते बीच में ये लोग ऐसे झगड़ लेते हैं कि इनका जो डिसीजन होता है वो एक नहीं बन पा रहा होता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एक झगड़े में इनका जो कन्वर्सेशन होता है वो एक क्वेरल में बदल जाता है, यानी एक झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अंकल जॉन जो है वो इनकी कन्वर्सेशन के बीच में आते हैं और उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इनको बताते हैं कि अंकल जॉर्ज एक कंसल्टेंट है, आप दोनों बजाय लड़ने के उस कंसल्टेंट, कैरियर कंसल्टेंट के पास जाके कंसल्ट कर सकते हो। फिर नंबर 4 पे प्रोफेसर जॉर्ज जो है वो सीन के अंदर एंटर होते हैं, जो कि कैरियर कंसल्टेंट होते हैं। वो अपने जो काम है उसको बहुत अच्छे से पेश करते हैं और कैरियर के बारे में दोनों को गाइड करते हैं और अपने काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी उन दोनों को अच्छे से वो गाइड करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ये पूरी हमने एक्ट लिखा है जिसमें सबकी कन्वर्जेशन है और बीच में हमने पिक्चर्स ऐड करी हैं। सबसे एंड में जो है वो हमने मॉरल दिया। मॉरल ये है कि अगर आप जो है वो किसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में, तो बजाय उसे कॉन्फ्लिक्ट बनाने के आप किसी से कंसल्ट कर लो या तीसरे इंसान का मशवरा ले लो। तो ये है हमारा पूरा प्ले। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनती है। थैंक यू सो मच। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।